ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 10-1-82। सार है स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कर्मातीत स्टेज। आज बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्वाधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं। तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार देख रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियाँ चमक रही हैं। यह मणियाँ हैं दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो, उतनी ही मणियाँ मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्यसभा का राज्य अधिकारी चित्र नॉलेज के दर्पण में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना? देख रहे हो अपना चित्र? कितनी सुंदर सभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। ऐसे परम पवित्र, सर्वप्रति रहम दिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी, स्नेह के सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही हैं। सबके मुख से व मन से यही आवाज़ निकले कि यह वही हैं। ऐसे अनुभव करें, बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर हैं, गाइड हैं, एंजिल हैं, मैसेंजर हैं। बस यही हैं और वही हैं। यह धुन सभी के अंदर लग जाए। इन्हीं दो शब्दों की धुन है हो, यही हैं और वही हैं। मिल गए यह खुशी की तालियां बजाएं। ऐसे अनुभव कराओ। ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सकें। बाप से मिलाने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो। योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है,
अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्माएं हैं, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे सकते हैं। इसलिए फॉलोअर्स बन जाते हैं, लेकिन पालना से बड़ा कर बाप से मिलाएं, अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्मा बनाएं, यह नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉलोअर्स ही रह जाते, बच्चे नहीं बनते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो, अर्थात निमित्त बनते हो, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं हैं। जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन, एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ, बेहद की माँ बन, मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ऐसी पालना वाले बहुत कम हैं। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए हैं। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा जिन्हें पाना था वह पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो, ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हीं द्वारा ही मिलना है, पाना है। फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे। ऐसे वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहें, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह है बेहद की पालना। हर एक से मेरेपन की भासना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, जो सेवा के कर्म के भी बंधन में न आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। अच्छा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शक्ति सेना को देख बाप अति हर्षित होते हैं। शक्तियाँ सदा बाप के साथी हैं।
इसीलिए गायन ही है शिव शक्ति। शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है तो कंबाइंड हो गई ना। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड। एक एक जगत जीत हो, कम नहीं हो, सारे जगत पर जीत पाती हो। जगत पर राज्य करना है ना। उस सेना में टुकड़ियाँ होती हैं, 2 टुकड़ी 4 टुकड़ी, यहाँ बेहद है। बेहद बाप की सेना और बेहद के ऊपर विजय। बाप दादा को भी खुशी होती है। एक एक बच्चा हद का नहीं, बेहद का मालिक है। सभी बच्चे बाप के मुख हो ना। बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले, इसलिए गौमुख का भी गायन है। सदा मुख द्वारा बाबा बाबा निकलता है तो मुख का भी महत्व हो गया ना। बाप दादा सभी बच्चों को बाप के घर का और बाप का श्रृंगार कहते हैं। तो बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो औरों को श्रृंगार कराने के लिए। कितनों को श्रृंगार करके लाएंगे? एक एक को बाप के आगे गुलदस्ता लाना पड़ेगा। सभी रत्न अमूल्य हो, क्योंकि बाप को जाना और बाप से सब कुछ पाया। तो सदा अपने को इसी खुशी में रखना और सबको यही खुशी बांटते रहना। अच्छा, संगम युग है ही चलने और चलाने का युग। किसी भी बात में रुकना नहीं है। चलते चलने में अपना और सर्व का कल्याण है। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ हैं, क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप की सुनो तो चलते रहेंगे। अच्छा, लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात 8/1/82। आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय हैं, सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है, लेकिन आज निमित्त लंदन निवासियों से मिलना है। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना सहयोग दिया है और देते ही रहेंगे। स्व के उड़ती कला में भी अच्छा अटेंशन है। नंबरवार तो हैं ही, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। एक पक्षी उड़ता हुआ क्लास में आ गया। सभी उड़ना देख करके खुश हो रहे हो। ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त योग युग। तो लंदन निवासी क्या समझते हैं? उड़ती कला है ना। नीचे तो नहीं आते हो। अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिलाकर उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर चले गए। ऐसी प्रैक्टिस है। क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे, तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना। लंदन से सारे विदेश के सेवा केंद्रों का संबंध है, तो लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन कमज़ोर तो सारा वृक्ष कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है। वैसे तो हर एक के ऊपर अपनी और विश्व के सेवा की जिम्मेवारी है। उस दिन सुनाया था कि सब जिम्मेवारी के ताजधारी हैं। फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है। बोझ वाला ताज नहीं है, सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन
मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनुभव है ना, सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सोचता। खुशी में नाचते रहते हो तो यह जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवादारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। बाप दादा भी रूहानी सेवादारी बन कर के आते हैं, तो जो बाप का स्वरूप व बच्चों का स्वरूप, तो सभी डबल विदेशी ताजधारी होना। बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी, आँख खुली मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी है। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा, भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर माया जीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो लंदन निवासी क्या हैं? निरंतर सेवाधारी। लंदन में माया तो नहीं आती है ना, कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है। अच्छा, ओम शांति। वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।